भारद्वाज अपने चैनल देववाणी ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम का पाठ 9 आरोग्य साधनानी लेकर उपस्थित हूँ। आरोग्य साधनानी का अर्थ है निरोगिता के साधन, अर्थात हम निरोगी कैसे रह सकते हैं, हम अपना शरीर स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। इस पाठ में इसी के विषय में बताया गया है। वैदिक साहित्य ज्ञान का अपूर्व भंडार है। चारों वेदों के अतिरिक्त पंचम वेद आयुर्वेद को माना गया है। इसमें भारतीय चिकित्सा विज्ञान का अपूर्व खजाना भरा हुआ है। उसी के अंतर्गत दो अमूल्य रत्न चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है। इन ग्रंथों में रोगों की निवृत्ति का उपाय बताने के साथ साथ यह उपाय भी बताया गया है जिनके पालन करने से रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। रचनाकार ने बताया है कि समय से जागने, सोने, भोजन करने और व्यायाम करने से शरीर रोगों से दूर रहता है। प्रस्तुत पाठ में आरोग्य की रक्षा के लिए व्यायाम आदि कुछ विषयों पर प्रकाश डाला गया है। उचित व्यायाम करने से शरीर में अंग वृद्धि, सौंदर्य, अंगों की सुव्यवस्था, पाचन शक्ति की वृद्धि, आलस्यहीनता, स्थिरता, स्वच्छता, हल्कापन, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता, गर्मी, ठंड, भूख और प्यास आदि के सहने की शक्ति तथा श्रेष्ठ आरोग्यता आदि का संचार होता है। साथ ही साथ व्यायाम करने से मोटापा घटता है, शत्रु से अपराजयता आदि गुण शरीर में उत्पन्न होते हैं। व्यायाम समय से पूर्व आने वाले बुढ़ापे और बीमारियों से रक्षा करता है। व्यायाम से सुंदर व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है। व्यायाम वसा युक्त भोजन करने वाले, वसा अर्थात फैट, और शक्ति संपन्न व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है और वसंत और शीतकाल में तो यह विशेष रूप से हितकारी है। स्नान करने से भी शरीर पवित्र व स्वच्छ होता है। इस पाठ में इससे पहले के भागों में ये बताया गया है। शरीर में बल विद्या की वृद्धि होती है, मनुष्य की आयु बढ़ती है और व्यायाम से उत्पन्न थकान, पसीना और मलिनता का नाश होता है। अर्थात शरीर में स्नान करने से शरीर की गंदगी दूर होती है, शरीर के अंगों में वृद्धि और ओज उत्पन्न होता है। स्नान करने के बाद सिर पर तेल की मालिश करना भी एक अच्छा व्यायाम है। इस भाग में सिर पर तेल की मालिश करना, भोजन की मात्रा और भोजन करने के नियम आदि के विषय में बताया गया है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। बलम शिरः कपालानां विशेषाणाम् अभिवर्धते दृढ़मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णः केशा भवन्ति च। सिर में तेल लगाने से सिर के को और बालों को क्या क्या लाभ होता है? बलम, बल मिलता है। शिरः, सिर के, कपालान, कपाल को, अर्थात विशेष रूप से सिर की हड्डियों को तेल लगाने से बल मिलता है। विशेषण, विशेष रूप से, अभिवर्धते मिलता है कि सिर है कपालानाम, सिर की हड्डियों को अर्थात कपाल को सिर में तेल लगाने से विशेषणाम, विशेष रूप से, बलम अभिवर्धते, बल मिलता है। दृढ़ मूलहा, दृढ़ होती हैं, मूलहा यानी जड़ें, बालों की जड़ें दृढ़ होती हैं अर्थात मजबूत बनती हैं। दीर्घा च, और बाल जो है दीर्घ यानी कि लंबे हो जाते हैं। कृष्णः, और काले भी हो जाते हैं। केशा, केश भवंती होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं बालों में तेल लगाने से? शिरः कपालानाम, सिर की हड्डियां, विशेषाणाम, विशेष रूप से, बलम, बलयुक्त अर्थात बलवान, अभिवर्धते हो जाती हैं अर्थात उन्हें बल मिलता है। दृढ़ मूलाश्च, केशः, केशों में तेल लगाने से दृढ़ होती हैं। मूलः यानी जड़ें, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। दीर्घः च, और बाल लंबे होते हैं। कृष्णः च, और बाल काले होते हैं। इंद्रियाणि प्रसीदन्ति, इंद्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग् भवन्ति च आननं निन्द्रालाभः सुखं च स्यान् मूर्धनि तैल निषेवणात्। इंद्रियाणि यानी कि इंद्रियां, प्रसीदन्ति प्रसन्न रहती हैं, सुंदर, त्वग यानी त्वचा, त्वचा भी सुंदर भवती हो जाती है। च आननम, आननम यानी संधि हो जाएगी, च धन आननम, आननम यानी मुख की, और मुख की त्वग, सुंदर त्वचा भवती हो जाती है अर्थात मुख की त्वचा भी बहुत अधिक सुंदर हो जाती है। निंद्रा लाभः, निंद्रा अच्छी आती है। सुखम च यानी कि और,
सुखम च स्यात्, सुख भी मिलता है। मूर्धनि, सिर में तैल तेल निषेवणात् लगाने से। तो मूर्धनि तैल निषेवणात्, मूर्धनि यानी कि सिर में तैलम तेल निषेवणात् लगाने से इंद्रियाणि प्रसीदन्ति, इंद्रियां प्रसन्न होती हैं। और आननम, मुख की, त्वग यानी कि त्वचा, सु यानी सुंदर, भवती यानी कि हो जाती है, और मुख की त्वचा भी सुंदर हो जाती है। निंद्रा लाभः, निंद्रा अच्छी आती है। और सुखम च स्यात्, सुख भी मिलता है। तैल निषेवणात्, तैल तिल, सिर में तेल लगाने से। अगला श्लोक देखते हैं। न रागान अप्य अविज्ञानात् आहारम उपयोजयेत परीक्ष्य हितम अश्नीयाद देहो ही आहार संभवः। इसमें भोजन में रखे जाने वाली सावधानियों की ओर संकेत किया गया है कि मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए, किस प्रकार से भोजन करना चाहिए। न, नहीं, रागात, अरुचि, अरागात यानी कि रुचि से, अपि अविज्ञानात अथवा अज्ञान के कारण, आहाराम भोजन, न उपयोजते नहीं करना चाहिए। देहो यानी कि मनुष्य को, न तो रागात प्रेम या रुचि, अविज्ञानात न अज्ञानता के कारण आहारम उपयोजित भोजन करना चाहिए, अर्थात मनुष्य को प्रेम, रुचि या अज्ञान के कारण भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी भोजन प्रेमवश हम खा रहे हैं, या हमें अच्छा लग रहा है इसलिए खा रहे हैं, या हमें भोजन खाने के विषय में जानकारी ही नहीं है, तो इस प्रकार से मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। परीक्ष्य, भली भांति परीक्षा करके, हितम, और अपना हित समझते हुए, देखभाल करके किया गया भोजन ही आहार संभवः, निश्चय ही हितम अश्नीयाद, हितकर होता है। भली प्रकार से परीक्षा करके और देखभाल करके किया गया भोजन ही निश्चय ही हितम अश्नीयाद, हितकारी होता है। अगला श्लोक देखते हैं। हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः पश्यन् रोगान् बहून् कष्टान् बुद्धिमान् विषमस्नात्। इस श्लोक में संतुलित भोजन के लाभ बताते हुए लिखा गया है कि हिताशी यानी कि हितकर भोजन करने वाला, मिताशी नपातुला भोजन करने वाला, कम भोजन करने वाला, कालभोजी समय पर भोजन करने वाला, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को वश में रखने वाला, पश्यन देखता हुआ, रोगान रोगों को, बहुन बहु कष्टान बहुत से कष्टों को, बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य, विषम स्नात विषम धन स्नात अहितकर भोजन करने से, विषम धन स्नात अहितकर भोजन करने से। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। विषम स्नात, विषम यानी कि अहितकर, स्नात भोजन करने से उत्पन्न होने वाले बहुत से कष्ट एवं रोगों को पश्यन देखता हुआ, विषम स्नात अहितकर भोजन करने से उत्पन्न होने वाले बहुत से कष्टों को और रोगों को पश्यन देखता हुआ, बुद्धिमान जितेंद्रिय व्यक्ति, हिताशी हितकर भोजन करने वाला, मिताशी नपातुला भोजन करने वाला स्यात् यानी कि बने। दोबारा से देख लेते हैं। विषम स्नात अहितकर भोजन करने से उत्पन्न होने वाले बहुत से कष्टों को और रोगों को देखता हुआ, बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान और जितेंद्रिय मनुष्य, हितकारी भोजन करने वाला, मिताशी कम भोजन करने वाला, नपातुला भोजन करने वाला, और कालभोजी और समय पर भोजन करने वाला बने। अगला श्लोक।
नरो हिताहारः विहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेषु अशक्तः दाता समसत्ये परम क्षमावान आप्तो सेवी च भवन्ति रोगः। नरो यानी कि मनुष्य, हित आहारः संधि हो जाएगी हित धन आहारः हितकर भोजन, विहार सेवी और हितकर क्रियाओं को करने वाला, समीक्षेकारी विचार करके कार्य करने वाला, विषयेषु अशक्तः विषयेषु धन असक्तः विषय भोगों से दूर रहने वाला, दातः दान देने वाला, समः सभी जीवों पर एक समान भाव रखने वाला, सत्य परः सत्य को ही सब कुछ मानने वाला, पर है यानी श्रेष्ठ, सत्य को ही श्रेष्ठ समझने वाला, क्षमावान क्षमाशील, आप्तोपसेवी आप्त धन उपसेवी यानी कि रोगियों व्यक्तियों की सेवा करने वाला, भवंती अरोग है, भवंती होता है, अरोग है यानी कि निरोगी, सदैव निरोगी रहता है, भवती धन अरोग है, अरोग यानी निरोग, हम भवती होता है, सदैव निरोग रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो व्यक्ति हिताहार है, हितकर भोजन करने वाला, विहार सेवी हितकर क्रियाओं का करने वाला, समीक्षाकारी विचार करके कार्य करने वाला, अच्छी प्रकार से समीक्षा करके विचार करके कार्य करने वाला, विषयेषु असक्तः विषय भोगों से असक्तः दूर रहने वाला, दाता दान देने वाला, समय सब जीवों पर समान भाव रखने वाला, सत्य परः सत्य को ही सब कुछ मानने वाला, क्षमावान समाशील, आप्तोपसेवी च और दीन दुखियों की सेवा करने वाला मनुष्य अरोग है भवती सदैव निरोगी रहता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपका जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि एक वीडियो आपको कैसी लगी और आप अपनी पढ़ाई के लिए वीडियो में और क्या सुधार चाहते हैं। धन्यवाद।